तब परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या कारण रहा कि एक ही मूर्त, एक ही मंडप, एक ही स्थान पर 16,100 लोगों से विवाह एक साथ हुआ? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, एक प्राग ज्योतिषपुर का राजा है नरकासुर। भूमिपुत्र होने के कारण उसे भौमासुर भी कहा जाता है। उसने संकल्प कर रखा है कि मैं 20,000 जब राजकुमारियां हो जाएंगी तब मैं उनसे विवाह करूंगा। तो वो जिस किसी भी राज्य में जाता है तो उस राजा को हराकर उसकी जितनी भी बेटियां होती हैं सबको ले आता है। ऐसे करके उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां हो गई हैं। जब यह बात कन्हैया को मालूम पड़ी कि ऐसे ऐसे भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को कैदी कर बंदी बना रखे हो, तो वो सत्यभामा जी को संग लेके और गरुड़ पर विराजित है कि प्राग ज्योतिषपुर की ओर चले गए। सत्यभामा जी को संग याके मारे ले गए क्योंकि सत्यभामा जी भूमि की अवतार हैं, माता भूमि से, भूमि का ही अंश है। जब माता भूमि को यह मालूम पड़ा कि मेरे भौमासुर जो पुत्र है उसका वध नारायण के हाथ होगा, तो उन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे पुत्र को मारना मत। तो भगवान नारायण ने भी कह दी, देवी जब तक आप अपने पुत्र को मारने की नहीं कहोगे तब तक मैं आपके पुत्र को नहीं मारूंगा। और भूमि का ही अंश माता सत्यभामा है, इसलिए कन्हैया सत्यभामा जी को अपने साथ ले गए। जैसे ही कन्हैया प्राग ज्योतिषपुर के द्वार पर पहुंचे तो द्वार पर एक मुर नाम का दैत्य उस राज्य की रक्षा करता है। जब मुर नाम के दैत्य ने कन्हैया को आते देखा तो वो तो उन्हें मारने दौड़ा, तो कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका कल्याण कर दिया। तब से हमारे लाला को नाम मुरारी पड़ो, तभी हम लाला को कहवे कृष्ण मुरारी। मुर नाम के दैत्य को मारने के कारण लाला को नाम मुरारी पड़ो। और जैसे ही लाला ने प्राग ज्योतिषपुर भवन के अंदर प्रवेश किया तो भौमासुर से भी युद्ध भयो। जब सत्यभामा जी ने पूछी या को अपराध का है, तो कन्हैया ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे यानी इतनी राजकुमारी को बंदी बना रखे हो। सत्यभामा जी को जैसी ये बात मालूम पड़ी, या दुष्ट को तो मार ही दो, बताओ इतनी राजकुमारी को यानी कैद कर रखी हो, भगवान से ऊपर है रहे हो बिल्कुल ही, इतनी राजकुमारी विवाह करे हो वजह, या अभी मारो। तो कन्हैया तो चाहते ही थे कि कब सत्यभामा जी कहें और कब मैं इस भौमासुर का वध करूं। जैसे ही सत्यभामा जी ने कहा, कन्हैया ने उस भौमासुर का भी कल्याण कर दिया। भौमासुर का कल्याण करने के बाद जैसे ही कन्हैया कारागार में गए, कारागार में जैसे ही कन्हैया ने उन राजकुमारियों को देखा, कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया सोचने लगे, इन बेचारी राजकुमारियां को तो जीवन अंधकार में हो गया, क्योंकि जो बेटी किसी के बंदी गृह में रह के आई हो उसे तो शायद उसके माता पिता भी स्वीकार ना करें, और विवाह तो उससे कोई करेगा ही नहीं। अब इनके सामने अब दो ही रास्ते दिखते हैं, या तो ये किसी गलत मार्ग पर चली जाएं या अपना आत्मदाह कर लें। वह राजकुमारियां तो मनी मन नीचे निगाह करके कन्हैया से मनी मन प्रार्थना कर रही हैं, आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप ही क्यों ना हमें स्वीकार कर लें। कन्हैया उन राजकुमारियों के भाव को जान गए। कन्हैया ने कहा, देवी अगर आपको ऐतराज ना आए होए तो मैं एक बात कहूं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप मेरे संग सब द्वारिका चलो। वह राजकुमारियां भी यही चाहती थी, तो कन्हैया ने उन सभी राजकुमारियों को द्वारका में ले जाके एक ही मंडप, एक ही मुहूर्त और एक संग विवाह कर लियो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ऐसे हमारे द्वारकाधीश को, द्वारकाधीश के 16,108 विवाह भये,
और कहते हैं कि प्रत्येक रानी से लाला के यहाँ पे 10-10 पुत्र और एक एक कन्या भई। अब आप अपने आप जोड़ लो कि 16,108 के जब 10-10 पुत्र एक एक पुत्री होगी तो कितने बालक है गए। एक शहर तो लाला के बालकन ही भर जावे वो।